ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 22 नवंबर से 28 नवंबर 2021 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करूंगी। राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। एक दृष्टि डाल लेते हैं आने वाले सप्ताह में पंचांग की क्या स्थितियां रहने वाली हैं। इस सप्ताह में राशि जो रहेगी वो मिथुन रहेगी। तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया रहेगी। नक्षत्र मृगशिरा का चौथा चरण रहेगा। योग साध्य रहेगा और करण वनिज रहेगा। ये पंचांग की स्थितियां हैं। एक दृष्टि ग्रहों के ऊपर डाल लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह भी ट्रांजिट में कहाँ पर है। राहु भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल तुला राशि में है। सूर्य बुध और केतु के साथ में वृश्चिक में है। शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी मकर राशि में है। गुरु कुंभ राशि में आ गए हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। ये सारे ग्रह नक्षत्र और पंचांग मिलकर के कैसे आपके सप्ताह को प्रभावित करेंगे। वीडियो में मैं मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बात करूंगी और आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके परिणाम को सुनेंगे तो काफी सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है जो कि आपके लिए कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। भाग्य पिता, इन सभी चीजों का आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का लाभ मिलेगा। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह काफी अच्छा परिणाम लेकर के आ सकता है। इसी के साथ साथ ये सप्ताह आप लोगों के लिए परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद कलह नहीं होने पाए, उसका आपको ध्यान रखना है। बच्चों से संबंधों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। बच्चों से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में जो स्थिति रहेगी आपकी, वो कुल मिलाकर के अच्छी रहने वाली है। वहां पर लगाव, स्नेह, ये सारी चीजें बढ़ी हुई आपको मिलेंगी। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ जितने भी मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। धन से संबंधित पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपके बौद्धिक चीजें हैं, उसमें आपको काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में काफी मन लगने लगेगा। मेष वालों के लिए लगभग पूरा सप्ताह काफी अच्छा है। सिर्फ आपको फैमिली फ्रंट पे थोड़ा सा सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी कि परिवार के अंदर कोई वाद विवाद कलह नहीं होने पाए। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ी सी आप सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि स्थितियां इस तरह की हो सकती हैं कि आप के घर के अंदर कुछ वाद विवाद, डिस्प्यूट, इस तरह की चीजें दिख सकती हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कहीं से धन से संबंधित पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। ये सारी चीजें आपके पक्ष में जाएंगी। अपने खान पान का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, वो आपके लिए कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। धार्मिक यात्राएं, टूर ट्रेवल्स, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जिन लोगों का भी कमीशन वाला काम है या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क है, आप सभी लोगों के लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव घटनाएं घटित हो सकती हैं। भाग्य का, पिता का, इन सारी तरफ से आपको लाभ मिलने वाला योग बना रहेगा। सावधानियां इस सप्ताह में जो रखनी है, अपने मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद, डिस्प्यूट, वैचारिक मतभेद नहीं बन पाए, इस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जितने भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए है, आपके लिए कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी स्थितियां निर्मित करेगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के योग निर्मित होंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। व्यापार की वृद्धि होगी। इसी के साथ साथ जो भी डिस्प्यूट वगैरह आपके रहे होंगे पहले से, उनमें थोड़ा सा आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये एक अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। भाग्य का, पिता का, इन सभी चीजों का आपको सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो आने वाला सप्ताह है, ये आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित करेगा कि जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें काफी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे मूड में आप रहेंगे, बड़े खुश मूड में रहेंगे। एक अच्छी स्थिति आप लोगों के साथ रहेगी। व्यापार की वृद्धि होगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का आपको बहुत लाभ मिलेगा। उन लोगों के साथ में जो रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें मजबूत होंगी।
कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग बनेंगे, एक बहुत अच्छी चीज है। सप्ताह मध्य पीरियड का जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद कलह नहीं होने पाए, उन चीजों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। मेंटल इमोशनल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं अगर आप, तो उसको थोड़ा देख परख करके लीजिएगा। जल्दबाजी में, आवेश में आकर के कुछ मेजर डिसीजंस मत कर लीजिएगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों से, भाग्य से, पिता से, हर तरफ से आपको सपोर्ट वाला वातावरण मिलेगा। जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किसी भी तरह के सेल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़ करके जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, आपके हायर एजुकेशन से जुड़ करके कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, पिता के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, संतान बच्चों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों के नए प्रेम संबंधों में भी आप जा सकते हैं। बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, बच्चों की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। मिथुन वालों के लिए लगभग पूरा सप्ताह ही काफी सपोर्टिंग है। सिर्फ परिवार के अंदर उन्हीं सुखों का आपको ध्यान रखना है और अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जो कर्क लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा खर्चे लेकर के आ रहा है। यात्राएं आपके लिए तकलीफ देने का काम कर सकती हैं, तो आप अपने पैसों को लेकर के सजग होकर के रहिएगा। किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अनावश्यक अपनी मदर के स्वास्थ्य को लेकर के सजग होकर के रहना है। जितने भी कर्क लगन राशि वाले लोग हैं, निरर्थक यात्राएं होंगी, पैसों का अपव्यय हो सकता है, किसी से वाद विवाद, डिस्प्यूट, ये सारी चीजें आप लोग मत करिएगा। शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कार्य व्यवसाय में वृद्धि करेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको काफी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आप स्वयं काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे, काफी पॉजिटिव मूड में रहेंगे, तो अपने स्वयं के द्वारा आप काफी लाभ अर्जित कर लेंगे। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। किसी से वाद विवाद नहीं करना है, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर कोई कड़वाहट वाली चीजें नहीं बनने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। धन की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर के थोड़ा आप सावधान होकर के रहिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, उनको आप बहुत सावधानी से देखिएगा, फिर आप उस पर विचार करिएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी कर्क लगन और राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, आने वाला जो सप्ताह है आप लोगों के लिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सजग रहिएगा। कोई भी छोटी मोटी बीमारियां आपकी होंगी पहले से, तो उनको अनदेखा मत करिएगा। उसको आप प्रॉपरली टाइम पे डॉक्टर को दिखा लेना, ये सारी चीजें करनी है। भाग्य का, पिता का, इन चीजों से जुड़ी हुई जो चीजें, उसके प्रति आप थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। हालांकि यात्राएं होंगी, कार्य व्यवसाय में आपको वृद्धि मिलेगी, ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी, लेकिन पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, उनके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। विदेशों से आपको लाभ होगा। जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। फैमिली के अंदर शुभता वाली चीजें भी आपके लिए घटित होंगी। सावधानी सिर्फ दो रखनी है, अपने खान पान का, खर्चों का, स्वास्थ्य का, और अपनी मदर की हेल्थ और उनके साथ जो आपका संबंध है, इन चीजों को आपको बचा के चलना है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफी शुभ स्थिति है। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों का आगमन होगा। आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। बड़े भाई बहनों से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के द्वारा आपकी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बच्चों के साथ संबंधों में आपको एक मधुरता देखने को मिलेगी। शेयर ट्रेडिंग, इन सारे क्षेत्रों से लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी लाइफ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। धन लाभ के योग आपके लिए निर्मित होंगे। सिंह के लिए शुरुआत काफी अच्छी हो रही है। सप्ताह मध्य पीरियड जो है वहां आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। अपने स्वास्थ्य का, खान पान का और खर्चों के प्रति सजग होकर रहना है। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करनी है। इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आप लोगों के लिए प्रिकॉशन के साथ में रहने की आवश्यकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। कार्य व्यवसाय की वृद्धि करेगा। जमीन आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थिति निर्मित करवाएगा। आप स्वयं काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे, ये एक अच्छी चीज रहेगी। पूरा जो टाइम पीरियड है सिंह वालों के आने वाला जो सप्ताह है, ये तरीके से आप लोगों के लिए, जो आपका बिजनेस पार्टनर है और जो लाइफ पार्टनर है, कार्य व्यवसाय, इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त वृद्धि होगी। आमदनी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, एक बहुत अच्छी चीज है।
छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, उन लोगों के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। बड़े भाई बहनों से आपको काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा, धन लाभ के योग निर्मित होंगे। काफी अच्छा टाइम है सिंह वालों का जो आने वाला सप्ताह है। बड़े भाई बहन, आपके जो बॉसेस हैं, फ्रेंड सर्कल है, सबके द्वारा आपको सपोर्टिंग टाइम पीरियड मिलेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि हो रही है। पूरे सप्ताह में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य और खर्चों का। यदि ये दो चीजें आप संभाल लेते हैं तो बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, प्रसिद्धि के योग बनेंगे। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आय के नए नए स्रोत आपके लिए मिलेंगे। कहीं ना कहीं से पैसों की आवक बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं उनको अपने अधिकारियों से, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में उनको अपने अधिकारी वर्ग का काफी सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोगों को पुरस्कार वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों के लिए सप्ताह मध्य तक का टाइम पीरियड काफी सपोर्टिंग है। वीकेंड का जो समय रहेगा वहां थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्चों का ध्यान रखिएगा। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है। कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो उसको बहुत संभालते हुए आप आगे चलिएगा। यात्राओं में विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा। स्वास्थ्य में आपको छिटपुट तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। मानसिक रूप से आपको थोड़ी मानसिक रूप से आप अपने आप को काफी अनकंफर्टेबल स्टेट में फील कर सकते हैं। तो वीकेंड में आप लोगों को विशेष रूप से सावधानी रखनी है। जितने भी कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहली चीज तो क्या करना है, प्रोफेशन वाला जो एरिया है वो आपका प्रोग्रेस में रहेगा। वहां पे दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके साथ किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं बनने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। विदेशों से आपको लाभ होगा। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं से पैसों की वृद्धि होगी। परिवार के अंदर शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। इन क्षेत्रों से आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। जो ध्यान रखने वाली चीज रहेगी सिर्फ एक रहेगी, खर्चों को बचाना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य का, उसके साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है। और जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने पार्टनर के साथ में बहुत शांति से चलना है। उनसे कोई वाद विवाद, बहस, ये सब चीजें नहीं करनी है। विशेष रूप से जितने भी कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, ये जो सप्ताह है कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में एक डिस्प्यूट, वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियां निर्मित करवा सकता है। तो इसके प्रति, रिश्तों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है इस सप्ताह में। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जो तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये कुछ यात्राएं लेकर के आ सकते हैं। जिन यात्राओं से आपको थोड़ी चिड़चिड़ाहट होगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, एजुकेशन वाली यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ छोटे भाई बहन हैं, उनके द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, एक अच्छी चीज है। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है आपका। पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सप्ताह मध्य पीरियड जो आप, हालांकि जो तुला वाले लोग हैं, आपको अपने भाई बहनों से लाभ होगा। भाई बहनों की लाइफ में पॉजिटिविटी होगी। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, उनकी सेहत का ध्यान रखिए। सप्ताह मध्य पीरियड आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार देगा। काफी वहां पे सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर रहेगा। नेम फेम, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अधिकारियों का आपको लाभ मिलेगा। आय की स्थिति में आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। कहीं ना कहीं से धन का स्रोत आपके लिए खुलता हुआ मिलेगा। पैसे आपको मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, गवर्नमेंट से लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों से आपको काफी अफेक्शन फील होगा। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए, वहां से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। सबसे बढ़ करके क्या है तुला वालों के लिए आने वाले वीक में, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छी स्थितियां हैं। ओवरऑल आपके लिए बच्चों से संबंधित, धन से संबंधित जो भी आपकी पेंडिंग विशेष वगैरह रही हैं, वो सारी चीजों की फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई पड़ेगी। काफी आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है तुला वालों के लिए। प्रॉपर्टी के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली के अंदर कुछ आप रिनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ नए व्हीकल्स लेना चाहते हैं, इन दृष्टियों से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग बच्चे वगैरह के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित होना। जो लोग बड़े हैं वो किसी तरह के प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। मैरिज वाले लोग जो हैं उस पर विचार कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां बनी है। तो लोगों के लिए सप्ताह काफी अच्छा है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ी आप सावधानी बरतिएगा। आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। और आप स्टार्टिंग में ही काफी अपने आप को मेंटली और इमोशनली बहुत लो फील कर सकते हैं। अचानक से धन के लॉसेस के योग भी आप लोगों के लिए निर्मित हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करना है उसको थोड़ा आप देख परख करके या रुक करके फिर आप डिसीजन लीजिएगा। इमोशनली आप बहुत ज्यादा अपने आप को डल फील करेंगे। परिवार के अंदर किसी तरह का वाद विवाद, डिस्प्यूट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो सप्ताह का जो शुरुआत वाला टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आप शांत होकर के रहिएगा, किसी को रिप्लाई मत करिएगा, सहमित होकर के टाइम को निकाल लीजिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वहां आपको पिता के साथ सामंजस्य बनाना है, पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल निरर्थक टाइप की यात्राएं होंगी, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में आपका रुझान बना रहेगा। इसी के साथ साथ आपका जो वर्क वाला एरिया है, प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पे आपके लिए काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। अधिकारियों का, जिन लोग के साथ में आप काम करते हैं, वर्क प्लेस में सिचुएशन आपके काफी सपोर्ट में रहेगी, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली फ्रंट पे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वो भी इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि जो आपकी मदर है, उनके साथ में कोई वाद विवाद होना, फैमिली के अंदर कोई वातावरण में कोई कड़वाहट, कलह, क्लेश, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, तो उनका आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी आप लोगों के लिए, जितने भी वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए, परिवार के अंदर कुछ आपके यहाँ वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें आप खरीदें, ऐसा आपका मन बन सकता है। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं। ये एक अच्छी चीज रहेगी। कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित जो इवेंट्स हैं, उनको ये टाइम पीरियड आपको दिखा सकता है। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पे आपको सक्सेस मिल सकती है। और पैतृक संपत्ति से आपको जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, उनके माध्यम से कुछ लाभ हो सकता है, या कुछ आप प्रॉपर्टी खरीद लें, इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं। ये आपके लिए ध्यान देने वाली चीज है। ध्यान देने वाली जो चीजें रहेंगी आपके लिए, बच्चों के साथ में थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। उनके साथ बहुत ज्यादा आप ऑर्डर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उनको बहुत ऑर्डर करेंगे तो उनसे मतभेद आपका होगा। जर्नीज होंगी जो कि आपकी कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। इनकम आपके लिए आएगी कहीं ना कहीं से, फॉरेन से जुड़कर के कुछ आपके लिए पैसों का स्रोत हो सकता है। ये एक अच्छी चीज है। तो जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को संयमित करके चलिएगा। इमोशनली थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाइएगा। इमीडिएट आप किसी को रिप्लाई नहीं करिएगा, सडन कोई आप डिसीजन मत लीजिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र और धन, फाइनेंस, इन क्षेत्रों से आपका टाइम पीरियड अच्छा है। फिर बात करते हैं धन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। ये काफी अच्छी चीज है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का लाभ मिलेगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। थोड़ा सा आप अपने आप को लो फील करेंगे, इमोशनली, मेंटली आप किसी तरह के स्ट्रेस में अपने में जा सकते हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए शारीरिक पीड़ा का काम कर सकती हैं। हालांकि धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा। एक अच्छी चीज है। जितने भी धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, आपकी मेहनत काफी बढ़ जाएगी। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत से लाभ प्राप्त करेंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। इसी के साथ साथ जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। उन लोगों के साथ संबंधों का बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग एजुकेशन से जुड़ करके हैं, आपके लिए वहां पर लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं आपके लिए होंगी। कुछ धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। फाइनेंशियल गेन की स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। जिनका पहले से कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, वहां पे संबंध सुलझने की ओर बढ़ेंगे, तो इसका आपको फायदा लेना चाहिए। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी, परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा सहमित होकर के चलिएगा। अदरवाइज आपकी फैमिली में कलह, क्लेश, इस तरह का मोमेंटिक एटमॉस्फेयर बन सकता है। उस फ्रंट पे आपको सावधानी रखनी रहेगी। लेकिन इनकम आपकी कहीं ना कहीं से जनरेट होगी। पैसों की आवक आपकी लाइफ में बढ़ती हुई दिख रही है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सक्सेस लेकर के आएगा। कुछ जर्नीज होंगी जो कि आपके लिए सफलता देने का काम करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह कुछ होंगे, वहां पे आपको सफलता के योग बनेंगे। यात्राएं आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति का कारण बनेंगी। एक अच्छी चीज है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग डेली खरीदने बेचने का काम करते हैं, वहां से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। वीकेंड में विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य व्यवसाय होगा तो निर्णय आप थोड़ा देख परख करके लीजिएगा। अपने आप को मेंटली, इमोशनली बहुत बैलेंस करके चलिएगा। वहां पर सडन आप कुछ रिप्लाई मत करिएगा। कोई
अचानक से आप निर्णय मत ले लीजिएगा। इन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। खान-पान का ध्यान रखिएगा, फैमिली के अंदर कोई कड़वाहट, वाद-विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी मकर, लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आपके कार्य क्षेत्र में धन में वृद्धि होगी, आपके प्रोफेशन में परिवर्तन होगा, जॉब वगैरह आपको कुछ मिल सकती है, या जॉब वाला जो फील्ड है वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, एक बहुत अच्छी चीज़ है। आय के नए-नए रास्ते खुलते हुए आपको मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, इस तरह की स्थितियाँ हैं। लगभग पूरा सप्ताह जो है आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। सिर्फ वीकेंड में अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, इतना आप रख लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकार से आपको लाभ मिलने के योग होंगे, शेयर ट्रेडिंग में आपको लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति के लिए सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा-सा आप सावधानी रखिएगा। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, बहुत देख परख करके लीजिएगा। हालाँकि रचनात्मकता आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। बच्चों के साथ में छिटपुट वाद-विवाद आपका हो सकता है, तो उसके प्रति आपको सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। बड़े भाई-बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, सरकार से लाभ के योग निर्मित होंगे। जो भी आपके बॉसेस वगैरह हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन ट्रेडिंग, जो आपके बच्चे वाला साइड है, जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ आप किसी तरह के रिश्ते में हैं, उन लोगों के साथ में आपका वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद बनने के योग बने हुए हैं। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वो आपके लिए सफलताएँ लेकर के आएगा। यात्राएँ होंगी जो कि आपके लिए सफलता देने का काम करेंगी। कोई डिस्प्यूट वगैरह पहले का चला आ रहा होगा, वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। कार्य, व्यवसाय, व्यापार, बिज़नेस में वृद्धि के योग बनेंगे। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ में संबंधों का बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए। जो लोग डेली कंज्यूमर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी सफलता के योग निर्मित होंगे। लोगों को आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक अच्छी स्थिति है। कुंभ वालों को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अनावश्यक खर्चे नहीं हों, इन चीज़ों को लेकर के आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, पैसों को लेकर के कहीं न कहीं से आपके लिए पैसों की व्यवस्था होगी। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों से आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। पिता की लाइफ में पॉजिटिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। यात्राएँ होंगी जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगी। जो भी पेंडिंग चीज़ें आपकी रुकी होंगी बच्चों से जुड़ी हुई, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या कुछ भी हायर एजुकेशन, धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं, कोई रिसर्च वगैरह से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, या जो लोग किसी तरह के रिश्ते के लिए प्लान कर रहे थे, मैरिज की ओर बढ़ना चाह रहे थे, इन सारे क्षेत्रों से आपको आने वाले सप्ताह में एक सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो जो लोग मैरिज वगैरह के लिए प्लान कर रहे थे, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी पहले से कुछ बातचीत चल रही है, तो आप इस टाइम पीरियड में मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। परिवार के अंदर कोई अचानक से वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद, कलह-क्लेश इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अचानक से सर्दी, जुकाम, फीवर इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वहाँ पर थोड़ा सावधानी के साथ में आगे चलने की ज़रूरत रहेगी। पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकता है, बच्चों के साथ बच्चे आपका कहना नहीं माने, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। ट्रेडिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो बहुत देख परख करके करिएगा, वहाँ सडन लॉसेस के भी योग बनेंगे। हालाँकि रचनात्मकता आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, बड़े भाई-बहन, फ्रेंड सर्कल, गवर्नमेंट से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए बहुत सपोर्टिंग रहेगा, सक्सेस लेकर के आएगा, यात्राएँ आपको लाभ देने का काम करेंगे। जो भी आपके वाद-विवाद पिछले रहे होंगे, वो सुलझने के योग बनेंगे। इन दृष्टियों से देखा जाए तो आपका सप्ताह कुल मिलाकर के मध्यम निकलने वाला है। लेकिन जितने भी मीन, लगन और राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या रहेगी कि आप लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, खर्चों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और पैसे आपको खर्च करने के लिए मिलते रहेंगे। इतनी आवक आपके पास हो जाएगी कि आपका काम चलता रहे। लेकिन निरर्थक पैसे नहीं खर्च होने पाएँ, इसके प्रति आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। आने वाला सप्ताह आपके पैसे खर्च करवा सकता है, परिवार की सुख-सुविधाओं के ऊपर कुछ पैसे खर्च होंगे। इसी के साथ-साथ कुछ ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, परिवार के अंदर जो लग्ज़रियस चीज़ें होती हैं, सुख-सुविधाओं पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ आपका जो पूरा रुझान रहेगा, वो बहुत गूढ़ हो सकता है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट के आप इस सप्ताह में हो सकते हैं। गूढ़ विषयों की ओर आपका रुझान जाएगा। तो ओवरऑल जो मीन के लिए स्थितियाँ बन रही हैं, स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। पैसों की जो स्थिति है, कुल मिलाकर के आपके लिए संतोषजनक रहेगी। हेल्थ को लेकर के आप विशेष रूप से सावधान रहिएगा।
इस तरीके से आने वाला सप्ताह आप सभी लोगों के लिए एक मिला-जुला प्रभाव देगा और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो इसको आप लोग सामान्य तरीके से लीजिएगा। जो एक्चुअल परिणाम होता है वो आपके निकल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार फल मिलता है। आशा कर रही हूँ कि आने वाले सप्ताह को समझ पा रहे होंगे आप लोग और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप लोगों को मिले। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।